गांव से दूर एक शहर में कन्हैया नाम का एक आदमी अपने ठेले पर आलू पूरी बेचा करता था। उसकी आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनती थी। जो भी उसकी आलू पूरी खाता अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। गांव के लोग वहां से खाते भी और पैक भी करा कर ले जाते। कन्हैया ने अपनी आलू पूरी के दाम भी काफी कम रखे थे, जिस कारण से कन्हैया के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सड़क के किनारे कन्हैया अपना ठेला लगाकर आलू पूरी ग्राहकों को खिला रहा था। अरे भैया एक प्लेट और देना, इस आलू पूरी का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि खाते चले जाओ भैया। अरे कन्हैया तुम ऐसा क्या अपनी आलू पूरी में मिलाते हो भाई, जो इतना स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं मिलाता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो मेरी बनी आलू पूरी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और इस तरह कन्हैया की आलू पूरी शाम तक समाप्त हो जाती। कन्हैया अपनी आलू पूरी में ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करता था और मसाले भी अपने हाथ से कूट कर डालता था। कन्हैया गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार था। ऐसे ही एक समय की बात है, कन्हैया अपने परिवार के साथ अपने मित्र की शादी में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भूख लगती है। अरे सुनिए, मुझे और बच्चों को बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। कन्हैया को वहाँ पर एक आलू पूरी का ठेला दिखाई दिया, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कन्हैया ने कहा, चलो आलू पूरी खा लेते हैं, तुम्हें काफी भूख लगी थी ना। और वो अपने परिवार के साथ उस ठेले पर पहुँच गए। भैया आलू पूरी बनाना। उसने आलू पूरी लगा कर दी। आलू पूरी खाते ही, अरे ये कैसी आलू पूरी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ये तो खाई ही नहीं जाएगी। अरे इस आलू पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी भी कोई आलू पूरी बनाता है? इसमें टमाटर का तो पता ही नहीं है, ना ही कोई मसाले हैं, और देखो महंगी भी कितनी कर रखी है। पता नहीं लोग कैसे आलू पूरी खा रहे हैं। और तो और देखो लोगों की भीड़ कैसी लगी हुई है। हाँ देखो ये लोग कैसे खा रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती। तभी बच्चा कहता है, पापा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो आपकी बनाई हुई आलू पूरी ही अच्छी लगती है। ये कहकर तीनों ने अपनी प्लेट हटा दी। आप कितनी अच्छी आलू पूरी बनाते हो, इतने कम रेट में देते हो, इसके हिसाब से तो आपकी आलू पूरी के रेट काफी ज्यादा होने चाहिए। यही बात करते हुए वो अपने रिश्तेदार के घर जाने लगे। कुछ समय बाद शादी करके जब वापस आए, अगले दिन कन्हैया के मन में काफी लालच आ जाता है और वो आलू पूरी बनाकर ठेला लगाता है। और वो अब अपनी आलू पूरी के दाम 15 से हटाकर 25 रुपए कर देता है। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आलू पूरी खाने आता है। अरे कहाँ चला गया था कन्हैया? एक दिन तुम्हारे हाथ की आलू पूरी नहीं खाई तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ खाया ही नहीं हो। अभी देता हूँ साहब। और वह आलू पूरी देता है। ग्राहक आलू पूरी खाकर पैसे देने लगता है। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे ये क्या कन्हैया, तुमने रेट बढ़ा दिया? क्या करे साहब, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि इतने कम दाम में अब गुजारा नहीं होता। कन्हैया अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। कन्हैया सोचता है ऐसे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। कन्हैया को अब और लालच आ जाता है और अब कन्हैया अपने आलू पूरी में थोड़ी थोड़ी सभी चीजें कम कर देता है। उसके ठेले पर ग्राहक खाने आते हैं। तभी एक ग्राहक खाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आज तुम्हारी आलू पूरी में वो स्वाद नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आलू पूरी भी वही है, बनाने वाला भी वही है, यह आपका वहम है। ऐसे ही संडे का दिन आया। उसने आलू पूरी बनाकर ठेला लगाया। संडे को उसके ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कन्हैया क्या बात है, आज कैसी आलू पूरी बनाई है? अरे भाई इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इतने में दूसरा परिवार भी कहता है, हाँ कन्हैया, अब तुम्हारी आलू पूरी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और पैसे भी तुमने इतने बढ़ा दिए। अब बाजार में साग सब्जी ही ऐसी आ रही है तो क्या करें साहब। फिर वो सभी लोग कन्हैया की आलू पूरी छोड़ सामने ठेले पर पकौड़ी खाने चले जाते हैं। ये देखकर भी कन्हैया को अकल नहीं आती और वो ऐसे ही आलू पूरी बनाता रहता है और उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अमीर तो हो ही गया था, अच्छा घर, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखते देखते उसके ठेले पर कोई नहीं आता। क्या बात है, आज कोई आलू पूरी खाने नहीं आ रहा है। तभी कन्हैया ने देखा जो लोग उसकी आलू पूरी खाने आते थे आज सामने ठेले पर पकौड़ी खा रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया पकौड़ी खा के। हैं क्या स्वाद है भाई, ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। कहता हुआ चला जा रहा था। देखते ही देखते उसके सारे ग्राहक सामने ठेली पर जा पहुँचे। कन्हैया अपने ज्यादा लालच की वजह से अपना ही काम चौपट कर बैठता है और दुखी होकर कन्हैया सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से गया।
फिर वो सोच लेता है कि मैं फिर से पूरी ईमानदारी के साथ आलू पूरी बेचा करूंगा और कभी भी फिर ऐसा काम नहीं करूंगा।